अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो डिस्कशन है ना वो ये है कि ये जो मैंने देखा कि अच्छा जी कुछ स्नैपचैट होती है, हाँ जी, हाँ स्नैपचैट पे जी, कुछ स्टिक्स स्नैपचैट स्टिक्स है, स्टीक वगैरह और लगाते इसी हैं। तरह इंस्टा पे है कोई छोटे रील्स छोटे भेजते रील्स हैं। भेजते हैं। अब मैंने ना कुछ लोगों से सुना कि अच्छा हमारा ना वो टूट ना जाए लिंक, पहले मुझे समझ ना ये क्या बोलते हैं। स्टीक ना टूट हाँ, जाए। स्ट्रीक्स ना टूट जाए। अब मुझे लगा ये कोई चीज़ है जो टूट जाती है, क्या है। फिर ना मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो जी सडन कोई एक फ़ोटो भेज देते हैं। जी, रोज भेज दिए। हाँ, अब वो कुछ लोगों से वो कहते हैं जी आप इन कांटेक्ट रहते हैं। अगर आप इन कांटेक्ट ही रहते हैं तो क्या फ़ोटो या जो आप खा रहे हैं पी रहे हैं पहन रहे हैं क्या उसकी फ़ोटो भेजना ज़रूरी है, या बंदा को फूल की कोई अस्सलाम वालेकुम या क्या। अब आप तो है यंग जनरेशन, आप मुझे खुद बताएं कि हम ये करते क्यों हैं, फिर हम देखते हैं इसके आफ्टर इफेक्ट्स इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अच्छा, मोस्टली ये इसलिए करते हैं कि ये ज़्यादातर ट्रेंड निकाला है जेन जी, जिसे जनरेशन जी कहते जनरेशन हैं। जी कहते हैं, कि हाँ। वो उन्हें लगता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो हम ये जो जिस ग्रुप में रह रहे हैं या ये जो सोसाइटी है या हमारा वो जो ओरा है कि जी हम जेनजीज फिर कहलाते नहीं हैं, तो फिर उस चीज़ को पूरा करने के लिए हम पोस्टिंग करते हैं। पोस्ट में आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ लोग म्यूज़िक सेंड कर देते हैं, कुछ नहीं है सेंड करने के लिए तो ब्लैक स्क्रीन ही सेंड कर देते हैं कि जी हमारी वो जो स्ट्रीक है वो टूटे ना। जब वो टूट जाती है एक्चुअली में ना वो हम ऑब्सेस हो जाते हैं वो नंबरिंग देख के कि आज हाँ एक दिन स्कोर इतना हो गया। स्कोर इतना हो गया है कि 500 हो गया, 600 हो गया, फिर वो उसकी भी लगाते हैं कि आज मेरी और इस अपनी दोस्त की इतनी स्ट्रीक हो गई है। तो वो लोगों को बताने के लिए कि हम ऐसे चल रहे हैं। अच्छा लेकिन चले नंबर, देखिए हम्म, इंसान ना नेचुरली इस तरह का है कि उसको उसको दिल करता है कि वो जो भी करे उसमें कुछ मिले, उसको कुछ हम्म, बेनिफिट हो। तो इसमें क्या बेनिफिट है, सफाई ये है कि हम्म, आपके आपके माइंड को एक नया स्ट्रेस कि अच्छा भैया आज ज़रूर भेजनी है, ना हम्म, भेजी तो वो जो आप कहते हो स्ट्रीक्स वो टूट टूट जाएगी। जाती है। तो एक नया स्ट्रेस नहीं एडअप कर लिया आपने हाँ, ये स्ट्रेस इस है। नई जनरेशन ने। और बाज़ बात ऐसे भी होता है कि अगर मैं इर्द गिर्द देखूँ, अपनी फ्रेंड्स को भी देखूँ, जैसे मेरी फ्रेंड थी उनके घर लाइट बंद होगी तो वो ऐसे था नेट बंद हो गया, अब सिर्फ फ़ैन चल रहे थे, वाईफाई नहीं चल रहा था, उसका डाटा भी ऑफ था। तो क्या हुआ, उसकी स्ट्रीक टूट गई मेरे साथ। यानी हमारी हो गई थी कोई सौ तक हो गई थी तो टूट गई। तो वो इतनी उसने ना वो उसमें क्या खाया है हमारी, देखो स्ट्रीक टूट गई, मैं तुम इसको रीस्टोर कर लेते, उसमें रीस्टोर का भी बटन होता है कि आप उसको रीस्टोर कर सकते हो, आपकी यानी नंबर जो है वो तभी से शुरू हो जाएंगे। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं चला, कहती मुझे खुद नहीं पता चला वो टूट गई। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी इस चीज़ को लेके कि टूट गई। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, हम फिर स्टार्ट कर देंगे ना। तो एक तरह ये लत है वो, उसको बस ये था, कहती वो तुम्हें नहीं समझ आ रही, वो जो 100 का वर्ड आ रहा था ना, वो 100 लिखा हुआ आ रहा था, वो तुम्हें नहीं समझ आ रही, अब फिर दोबारा हमें शुरू करनी पड़ेगी। अच्छा, तो जो उस चीज़ को मुझे लेके जो थोड़ी सी इससे ना अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, आई मे बी रॉन्ग, आप मुझे बताइएगा। मुझे लगता है जैसे इंसान कुछ अचीव करना चाहता है, जैसे ना 100 का वर्ड आपने कहा, 500 का, 600 का, उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है। जी। और ये सेंस ऑफ अचीवमेंट हम इस तरह से क्यों हासिल करते हैं, हम मेरा ख्याल है कि अगर मैं कहूँ सिंपल वर्ड्स में, लेज़ी हार्डर हम ही हाँ। कुछ कुछ और नहीं करना। तो तो यही चीज़ कर इस लेते तरह हैं। करके हम जो है ना अपना नंबर पूरा करते हैं। हम कोई हाँ। कि जैसे हमने कुछ हासिल कर लिया, हमने कुछ बहुत बड़ा कारनामा कर लिया, तो ये क्या हमें कोई डाइवर्ट नहीं करता कि हम कोई बड़े काम करें, कोई बड़ी अचीवमेंट करें, उससे डाइवर्शन है, क्या है कि नहीं। है। यानी ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना, आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं, उसमें हर चीज़ का ऑप्शन होता है। यानी स्ट्रीक जब आप लगा रहे हो या कुछ लगा रहे हो तो नीचे ऑप्शन आ रहे होते हैं कि आप कोई वीडियो भी पोस्ट कर सकते हो। तो आप कोई इस्लामी वीडियो भी पोस्ट कर सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो। जैसे अब मुहर्रम गुजरा है, तो मुहर्रम में आप ये था कि आप जो दूसरी चीज़ों की लगा रहे हो या अपने खाने पीने की लगा रहे हो, अगर कुछ नहीं है तो जी पाँव की लगा के सेंड कर रहे हो, जूते की लगा के सेंड कर रहे हो। तो उसमें था कि आप मुहर्रम से रिलेटेड कोई आयतें कुछ भी जो भी चीज़ आप दूसरों को कन्वे कर सकते हो। कुछ को नहीं भी पता होता है ये शिया सुन्नी का जो बहुत कॉन्सेप्ट हमारे में है, तो वो आप अवेयर कर सकते थे कैसे कि स्ट्रीक खोलता ही खोलता है इंसान है जो आपके साथ लेके चल रहा है आपको। तो उसको कुछ ना चाहते हुए भी खोलेगा, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो, मोस्टली लोग व्हाट्सएप नहीं खोलते, स्टेटस चेक नहीं करते। लेकिन स्ट्रीक पे ये होता है कि वो देखते हैं, तो आप उस पर कोई अच्छी चीज़ भी लगा सकते हो कि जो चीज़ उनको नहीं शायद पता होगी। तो एक तरह इसके बेनिफिट्स भी हैं और ये भी है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ लगा दी है जो अगले बंदे ने नहीं की। फॉर एग्जांपल मुहर्रम में चीज़ें बांटने का बहुत रिवाज है, न्याज वगैरह बांटते हैं। तो अब अल्लाह ने तो यही कहा है ना कि अगर आप इस्तिताअत रखते हो तो आप वो चीज़ मान लो जो आपके है। अब किसी ने देग बनाई और वो देग की लगा दिया, अगर वहाँ कोई अच्छा, बच्चा ये है। भी होता है। हाँ, ये वाली चीज़ भी है
और डिब्बे पैक करके, और वो वाली सी, या देग की लगा दीजिए, आज हमने देग बांटी है, और भला अब हम सायों की देख की लगाई हो, अब क्या पता हमें उस चीज़ का। तो बहरहाल उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे या कुछ लड़कियां ऐसी होंगी, वो क्या कहेंगी कि मामा हमने क्यों नहीं देख बनाई, अब मैंने भी लगानी थी देख, तो अगर उन्होंने 9 को बांटी है तो 10 को ज़बरदस्ती वो चीज़ करेंगी। तो हम आई थिंक कहीं ना इस चीज़ से पीछे जा रहे हैं, एक तरह अच्छी मुश्किल पैदा कर रहे हैं मुश्किल दूसरों पैदा के कर लिए। रहे हैं दूसरों अच्छा, के अगर लिए। मैं इसको सादे लफ्ज़ों में कहूँ तो हम दिखावे की तरफ इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। दिखावा करते हैं हम, कि शो ऑफ, शो मेरे ऑफ पास कर रहे हैं। देखो मैं हॉलीडेज पे गई, देखो मैं फ़लाँ होटल में गई, देखो मेरे घर फ़लाँ फ्रेंड आई, हमने यूँ हम्म किया, हमने ये केक खाया, तो हम्म तुम्हारे पास नहीं है। तो ये तो अगर मैं देखा अब मैं अगर जो समझती हूँ या जो मुझे लगता है, तो उससे तो ये नहीं होता कि हम सोसाइटी में एक जो डिससेटिस्फेक्शन है या वो जो पैदा एक कर। जो है एक लेवल का फ़र्क है कि उसके पास है उसके पास नहीं है, उसको तकसीम को हम बहुत बढ़ा के नहीं पेश कर रहे। अब उससे क्या होगा, जिसके पास नहीं है वो तो कहेगा, वो जैसे मैंने फ्रस्ट्रेट कहा। भी होगा, ठीक है, उसको एंजाइटी भी होगी, उसको डिप्रेशन भी होगा, हाँ, और जिसके पास है उसको उस पे कई दफ़ा गुस्सा भी आता है, जेलसी भी होती है जेलसी भी और होगी, गुस्सा भी आता है। गुस्सा भी आएगा। तो मुझे तो यही लगता है, लेकिन आपको अगर लगता है, आपको अगर डिफरेंट लगता है तो आप बताएं। नहीं, बिल्कुल सही, आप सही बात कर रही हैं, लगता है। और कभी कभी ये चीज़ फील होती है, यानी मैं कहती हूँ कि मेच्योरिटी एज के साथ नहीं आती कि जी अगर आप 20-21 साल के हो, या लोग कह देते हैं कि जी अब बच्चा है जी 15-16 साल का है, ऐसे वैसे नहीं। मेच्योरिटी मुझे लगता है कि इंसान खुद अपने अंदर पैदा करता है। कैसे? अगर आप अगर फिर तो मतलब ख़त्म हो गया ना, आप पढ़ने जा रहे हो, आप स्कूल यूनिवर्सिटी जाते हो, यूनिवर्सिटी की मोस्टली लड़कियां ये चीज़ें करती हैं और ये सारा कुछ। लेकिन अगर आपको ये फ़र्क नहीं पता ना कि आपने कौन से रास्ते पे चलना है, कौन सा रास्ता ठीक है, आप किसी के इमोशंस को हर्ट तो नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है फिर आपका वो किताबें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। वो सिर्फ एक डिग्री, एक कागज़ है जो आप लेके फिर रहे हो, क्योंकि आपके जो एक्शन है ना वो शो करवाते हैं आप मेंटली कितने मेच्योर हो। नॉलेज है, विजडम नहीं नॉलेज, है। हाँ, वो वाली चीज़ है। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट हैं। अब ये है कि आप उसको यूज़ कैसे करते हो। अब इसका पॉजिटिव ज़्यादा है कि नेगेटिव ज़्यादा है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे कहीं हद तक लेकिन लगता जो है यूज़ हो रहा है कि अभी यूज़ जितनी, उसमें क्या हमें नेगेटिविटी ज़्यादा मिल रही है या पॉजिटिविटी? नेगेटिव चीज़ें मुझे ज़्यादा लगता है कि मिल रही हैं, कि ये जो एआई आ गया है और कुछ ऐसी चीज़ें आई थिंक हमने न्यूज़ में भी सुनी थी कि कुछ लोगों का डाटा लीक हो गया है, या कहते हैं कि वो आपकी जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं वो भी इधर उधर हो जाती हैं। और इस चीज़ में ये होता है कि जो स्नैपचैट है वो ओवरऑल है, यानी आप किसी को, यानी बाहर के मुल्क में भी अगर कोई बैठा है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो, आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ कंट्री है, तो डजेंट मैटर। तो वो वाली चीज़ भी है, आप किसी से वैसे ही रब्ता करना शुरू कर जाते हो जिसको आप जानते भी नहीं हो, वो आपको रिक्वेस्ट भेजा है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो और बातें करने शुरू। अब आपको ये भी नहीं पता कि वो वाकई में लड़की है या लड़का है, तो ये नुकसान होते हैं। फिर आप इतना इमोशनली अटैच हो जाते हो उस इंसान से कि अगर उसने एक दिन आपको स्ट्रीक सेंड नहीं की या आपसे कांटेक्ट नहीं किया, तो आप क्या करते हो, बार बार उसको मैसेज करते हो, पूछते हो क्या हुआ है, या एकदम गायब कहाँ हो गए हो तुम, तो मैं तो तुमसे बात करनी थी, हमें आदत हो गई थी, हमने एक दूसरे को जान लिया था। तो आई थिंक ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन समझ ही नहीं रही कि हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे इस पे ना एक वो पता नहीं अब सच है कि जोक था, तो वो ना चोर आते हैं उनके घर करने और चोरी करते हैं। उसके बाद वो जी उसको बताते हैं कि हमने आपके घर चोरी करी। वो कहते हैं कि आपको कैसे पता चला कि हम कहीं गए हो? तो कहते हैं फेसबुक पे आपका स्टेटस देखा था। स्टेटस देखा था, तो वो वाली चीज़ भी है ना। एक और बड़ी फनी मीम्स बनती हैं स्ट्रीट पे कि वो ना उसको बाइक पे ना कोई आते हैं चोर, उसका ना मोबाइल लेते हैं, कहता है 2 मिनट मुझे स्ट्रीक लगाने दो और वो स्ट्रीक लगाते हैं कि मेरी मोबाइल चोरी हो गया ये वो, तो वो उसको लेके ना वो तस्वीर बनवाते हैं, सेंड करते हैं, चले जाते हैं। तो वो मीम्स भी हैं, यानी इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो चुकी है लोगों को इस चीज़। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा वाइंड अप करें तो ये है कि स्ट्रीक्स, रील्स या स्टेटस, जो एक स्टेटस होता है कि आपको कोई बात अच्छी लगी, कोई जनरल किसी का कोई कॉल अच्छा लगा, कोई आयत हदीस कोई अच्छी लगी, कोई फ्लावर्स अच्छे लगे, किसी ने गुड मॉर्निंग का अच्छा मैसेज फॉरवर्ड किया तो आपने अपने सारे लोगों को कह दिया अच्छा, वो तो एक जनरल सी बात है। लेकिन अगर आप इस तरह के रील्स या स्ट्रीक्स जिसमें आप नंबर देख के खुश होते हैं कि 500 हो गया, 600 हो गया, 700 हो गया, 1000 हो गया, तो वो एक ना एक फॉल्स या फेक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि मैंने कुछ हासिल कर लिया, मैंने कुछ गेन कर लिया, लेकिन असल में आपके पास कुछ भी नहीं। आज आपका मोबाइल ख़राब हो गया, नेट ख़त्म हो गया, तो आपका वो सारा कुछ ख़त्म।
तो इंसान को हमेशा सॉलिड बेस पे जीना चाहिए, सॉलिड अचीवमेंट्स के, सॉलिड आपके क्या अचीवमेंट्स हैं। एक तो इसका नुकसान ये है कि आपके अचीवमेंट ज़ीरो है इसमें, ठीक है, आप एक फ़ेक सेंस ऑफ अचीवमेंट में रह रहे होते हैं। सेकेंडली ये है कि आप जो कुछ खाते पीते पहनते हैं वो सब आप दूसरे बंदे से शेयर करें, और हो सकता है कि वो बंदा इतना अफोर्डिंग ना हो, उस बंदे को अंदर जेलसी डेवलप हो जाए, तो आपने एक गुनाह भी किया कि आपने दूसरे बंदे को जेलस किया, दूसरे बंदे को एंग्री किया, इरिटेट किया, एंक्शस कर दिया। हो सकता है कि दूसरा बंदा आपकी वजह से मरीज़ बन जाए। इस पे मैं ये अपने जो साइकोलॉजिस्ट बच्चे हैं इन लोगों से मैं बात भी करी थी कि पीटीवी का एक बहुत पुराना ड्रामा हुआ करता था, फ़हमीदा की कहानी उस्तानी राहत की ज़बानी। अगर कहीं यूट्यूब में हो तो आप भी देखिएगा कि ये जो दिखावा है ना, ये हम सब मतलब छोटे से मामूली सी बात है, बिनाइन सी है यार, क्या स्ट्रीक भेज दी, क्या हो गया, ये हमारे बड़े तो हमारे पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन आपके स्ट्रीक के पीछे जो है ना, जो दिखावा है, जो दूसरे लोगों को, महरूम लोगों को तकलीफ़ में डालता है, उसका कभी आपने सोचा कि क्या है? तो हर वो चीज़ जो दूसरों को तकलीफ़ दे, कहते हैं ना मोमिन वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, तो हर वो चीज़, हर वो अमल जिससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो, सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाए, सोसाइटी इम्बैलेंस हो रही हो, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम क्या करें, हम क्या अचीव करें। और जहाँ तक ये है कि आपको जो लगता है कि आपने नंबर गेम से कुछ अचीव कर लिया, उसके बजाय अपनी क्वालिटियाँ, अपने ऊपर फोकस करें, अपनी क्वालिटीज़ पे फोकस करें। आपको क्या क्या अल्लाह ताला ने खूबियाँ दी हैं। किसी का मैथ अच्छा है तो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करके वो वो भेज दें दूसरे को, ठीक है। किसी का कोई और इसी तरह की कोई चीज़ अच्छी है, कुकिंग की जैसे लोग रेसिपीज़ लगाते हैं, ठीक है। अब ये ना बताएं कि हमने ये पकाया, हाँ ये कहें कि ये हमें पकाना आता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई मुश्किल, मुझे तो डिशेज़ के नाम भी नहीं आते, मैं कहती हूँ तो डिश बना लो, बाद में नाम रख लेना। तो उसके बजाय जो घर में है भाई, आलू बैंगन बनाने हैं तो वो भी अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। आप रेसिपीज़ दे दें, आपको कोई नॉलेज, आपको कोई कटिंग स्टिचिंग आती है, आपको कोई आर्ट की चीज़ आती है, आपने कोई बनाई है, अपना टैलेंट यूज़ करें। अगर आप स्ट्रीक्स और रील्स में जाते हैं तो मैं ये नहीं कहती कि आप 100% गलत है, लेकिन आप सोचिएगा कि हम क्या करें, हम किस चीज़ की बना रहे हैं, तो हम क्या ये हम माशरे में फ़ायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट्स में बताइएगा इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। अल्लाह हाफ़िज़।